मुलाहिजा फरमाइए तिलावत कुरान पाक। वमा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदअु इल्ला बिइल्मिहि वयौम युनादीहिम ऐन शुरकाई क़ालू आज़न्नाका मा मिन्ना मिन शहीद वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यदऊन मिन क़ब्ल वज़न्नू मा लहुम मिन महीस। क़यामत के इल्म का हवाला उसी की तरफ दिया जाता है, यानी क़यामत का इल्म उसी को है। और न तो फल गिलाफों से निकलते हैं और न कोई मादा हामिला होती है और न जनती है मगर उसके इल्म से। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं, तो वो कहेंगे कि हम तुझसे अर्ज करते हैं कि हम में से किसी को उनकी खबर ही नहीं। और जिनको पहले वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे सब उनसे गुम हो जाएंगे और वो यकीन कर लेंगे कि उनके लिए कोई राह फिरार नहीं। ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर व इन मस्सहु अश्शर्रु फयऊसुन क़नूत वलइन अज़क़नाहु रहमतन मिन्ना मिन बअदि ज़र्राअ मस्सतहु लयक़ूलन्न हाज़ा ली वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमह वलइन रुजिअतु इला रब्बी इन्न ली इंदहु लल-हुस्ना फलनुनब्बिअन्न अल्लज़ीन कफ़रू बिमा अमिलू वलनुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिन गलीज़। वइज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ वनअा बिजानिबिहि वइज़ा मस्सहु अश्शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़। इंसान भलाई की दुआएं करता करता तो थकता नहीं, और अगर उसको तकलीफ पहुंच जाती है तो नाउम्मीद हो जाता है, आस तोड़ बैठता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसको अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो कहता है कि ये तो मेरा हक था और मैं नहीं ख्याल करता कि क़यामत बर्पा हो। और अगर क़यामत सचमुच हो भी और मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊं तो मेरे लिए उसके यहां भी खुशहाली होगी। बस काफिर जो कुछ किया करते हैं वो हम जरूर उनको जताएंगे और उनको सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। और जब हम इंसान को नेमतों से नवाजते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और पहलू फेर कर चल देता है, और जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। कुल अरअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि सुम्मा कफरतुम बिहि मन अज़ल्लु मिम्मन हुवा फी शिक़ाक़िन बईद सनुरीहिम आयातिना फिल आफ़ाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़ अवलम यकफ़ि बिरब्बिक अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद अला इन्नहुम फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइ रब्बिहिम अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत। कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो फिर भी तुम इससे इनकार करो तो उससे बढ़कर कौन गुमराह है जो हक की मुखालिफत में दूर निकल गया हो। हम करीब उनको अतराफ आलम में भी और खुद उनकी जात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहां तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि कुरान हक है। क्या तुमको यह काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज से खबरदार है? देखो ये अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने से शक में हैं। सुन रखो कि वो हर चीज का इहाता किए हुए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आमीन। आइन सीन क़ाफ। कज़ालिक यूही इलैक व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तकादु अस्समावातु यतफ़त्तरन मिन फ़ौक़िहिन्न
वल्मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरून लिमन फिल अर्द अला इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम। हामीम आइन सीन क़ाफ। अल्लाह गालिब दाना उसी तरह तुम्हारी तरफ हिदायत भेजता है जिस तरह तुमसे पहले लोगों की तरफ वही भेजता रहा है। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है और वो बुलंद बरतर है, अजीम है। करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े और फरिश्ते अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ उसकी तस्बीह करते रहते और जो लोग जमीन में हैं उनके लिए मुआफी मांगते रहते हैं। सुन रखो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम वमा अंत अलैहिम बिवकील वकज़ालिक औहयना इलैक क़ुरआनन अरबिय्यन लितुन्ज़िर उम्मल क़ुरा वमन हौलहा वतुन्ज़िर यौमल जम'i ला रैब फ़ीह फ़रीक़ुन फ़िल जन्नति व फ़रीक़ुन फ़िस सईर वलौ शाअ अल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदह वलाकिन युदखिलु मन यशाअ फ़ी रहमतिहि वज़्ज़ालिमून मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। अम इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया वल्लाहु हुवल वलिय्यु वहुव युह्यिल मौता वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। और जिन लोगों ने उसके सिवा कारसाज बना रखे हैं अल्लाह उन पर निगरां है और तुम उन पर दारोगा नहीं हो। और इसी तरह हमने तुम्हारे पास कुरान अरबी भेजा है ताकि तुम उस मरकजी शहर यानी मक्के के रहने वालों को और जो लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं उनको खबरदार करो और उन्हें क़यामत के दिन का भी जिसमें कुछ शक नहीं खौफ दिलाओ। उस रोज एक फरीक बहिश्त में जाएगा और एक फरीक दोज़ख में। और अगर अल्लाह चाहता तो उनको यानी तमाम इंसानों को एक ही जमात कर देता, लेकिन वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है और जालिमों का न कोई यार होगा और न कोई मददगार। क्या उन्होंने उसके सिवा दूसरों को कारसाज बना लिया है? सो कारसाज तो अल्लाह ही है और वही मुर्दों को जिंदा करेगा और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। वमा इख्तलफ्तुम फीहि मिन शैइन फहुक्मुहु इलल्लाह ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। फातिरुस समावाति वल अर्द जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व मिनल अन्आमि अज़वाजन यज़रअुकुम फीहि लैसा कमिस्लिहि शैउन व हुवस समीउल बसीर। लहू मक़ालीदुस समावाति वल अर्द यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। और तुम लोग जिस बात में इख्तिलाफ करते हो उसका फैसला अल्लाह की तरफ से होगा। यही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। वही है आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला। उसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स के जोड़े बनाए और चौपायों के भी जोड़े बनाए। वो इसी तरह तुमको फैलाता रहता है। उस जैसी तो कोई चीज नहीं और वो सुनता है, देखता है। आसमानों और जमीन की कुंजियां उसी के पास हैं। वो जिसके लिए चाहता है रिज़्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो हर चीज से वाकिफ है। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन व ला ततफ़र्रक़ू फ़ीह कबुर अलल मुश्रिकीन मा तदऊहुम इलैहि अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब। वमा तफ़र्रक़ू इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका इला अजलिन मुसम्मन लक़ुदिय बैनहुम व इन्नल्लज़ीन ऊरिथुल किताब मिन बअदिहिम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब।
उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था और जिसकी ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है और जिसका इब्राहीम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था, वो ये कि दीन को कायम रखना और उसमें फूट न डालना। जिस चीज की तरफ तुम मुशरिकों को बुलाते हो वो उनको नागवार गुजरती है। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी बारगाह में बरगुजीदा कर लेता है और जो उसकी तरफ रुजू करे उसे अपनी तरफ के रास्ते पर चला देता है। और वो लोग जो अलग अलग हो गए तो इल्म हक आ चुकने के बाद आपस की जिद से हुए, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वक्त मुकर्रर तक के लिए बात न ठहर चुकी होती तो उनमें फैसला कर दिया जाता, और जो लोग उनके बाद अल्लाह की किताब के वारिस हुए वो उसकी तरफ से बड़े भारी शक में हैं। فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد। तो ए नबी इसी दीन की तरफ लोगों को बुलाते रहना और जैसा तुमको हुक्म हुआ है उसी पर कायम रहना और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना, और कह दो कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है मैं उस पर ईमान रखता हूं और मुझे हुक्म हुआ है कि तुम में इंसाफ करूं। अल्लाह ही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है, हमको हमारे अमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे अमाल का। हम में और तुम में कुछ बहस व तकरार नहीं। अल्लाह हम सबको इकट्ठा करेगा और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और जो लोग अल्लाह के बारे में बाद इसके कि उसे मोमिनों ने मान लिया हो झगड़ते हैं, उनके परवरदिगार के नजदीक उनका झगड़ा बातिल है और उन पर अल्लाह का गजब है और उनके लिए सख्त अजाब है। الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب। अल्लाह ही तो है जिसने सच्चाई के साथ ये किताब नाजिल की और अदल व इंसाफ की तराजू भी। और तुमको क्या मालूम, शायद क़यामत करीब ही आ पहुंची हो। जो लोग उस पर यानी क़यामत पर ईमान नहीं रखते वो उसके लिए जल्दी मचा रहे हैं, और जो मोमिन हैं वो उससे डरते हैं और जानते हैं कि वो यकीनी है। देखो जो लोग क़यामत में झगड़ते हैं वो परले दर्जे की गुमराही में हैं। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, वो जिसको चाहता है रिज्क देता है और वो जोरावर है, गालिब है। जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब हो उसके लिए हम उसकी खेती में इजाफा करेंगे, और जो दुनिया की खेती का तलबगार हो उसको हम उसी में से कुछ देंगे और उसका आखिरत में कुछ हिस्सा न होगा। أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير। क्या उनके ऐसे शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए ऐसा दीन मुकर्रर किया है जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, और अगर फैसले के दिन का वादा न होता तो उनमें फैसला कर दिया जाता। और जो जालिम है उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। तुम देखोगे कि जालिम अपने अमाल के वबाल से डर रहे होंगे और वो उन पर पड़कर रहेगा।
और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो बहिश्त के बागों में होंगे, वो जो कुछ चाहेंगे उनके परवरदिगार के पास मौजूद होगा। यही बड़ा फजल है। ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون। यही वो इनाम है जिसकी अल्लाह अपने उन बंदों को जो ईमान लाते और अमल नेक करते हैं बिशारत देता है। कह दो कि मैं इसका तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता मगर तुमको कराबत की मोहब्बत का लिहाज तो चाहिए, और जो कोई नेकी करेगा हम उसके लिए उसमें सवाब बढ़ाएंगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, कदरदान है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने अल्लाह पर झूठ बांध दिया है? अगर अल्लाह चाहे तो ऐ नबी तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दे, और अल्लाह झूठ को नाबूद करता है और अपनी बातों से हक को साबित करता है। बेशक वो दिलों की बातों तक से वाकिफ है, और वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके कसूर मुआफ फरमाता है, और जो कुछ तुम करते हो वो जानता है। ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनकी दुआ कबूल फरमाता और उनको अपने फजल से मजीद अता करता है, और जो काफिर हैं उनके लिए सख्त अजाब है। और अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रिस्क में फराखी कर देता तो वो जमीन में फसाद करने लगते, लेकिन वो जिस कदर चाहता है अंदाजे के साथ नाजिल करता है। बेशक वो अपने बंदों को जानता है, देखता है, और वही तो है जो लोगों की नाउम्मीद हो जाने के बाद मे बरसाता और अपनी रहमत यानी बारिश की बरकत को फैला देता है, और वो कारसाज है, लायक़े हम्दो सना है। ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور। और उसी की निशानियों में से है आसमानों और जमीन का पैदा करना और उन जानवरों का जो उसने उनमें फैला रखे हैं, और वो जब चाहे उनके जमा कर लेने पर कादिर भी है। और जो मुसीबत तुम पर वाक़े होती है सो तुम्हारे अपने करतूतों से, और वो बहुत से गुनाह तो मुआफ कर देता है। और तुम जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। और उसी की निशानियों में से समंदर में चलने वाले जहाज हैं पहाड़ों जैसे। अगर अल्लाह चाहे तो हवा को ठहरा दे कि जहाज उसकी सतह पर खड़े रह जाएं। हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए इन बातों में कुदरत के नमूने हैं। أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر
الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون। या उनके अमाल के सबब उनको तबाह कर दे और बहुत सौ को मुआफ भी कर दे। और सजा इसलिए दी जाए कि जो लोग हमारी आयतों में झगड़ते हैं वो जान लें कि उनके लिए कोई जाए फिरार नहीं। लोगों, जो मालो मता तुमको दिया गया है वो दुनिया की जिंदगी का नापायदार फायदा है और जो कुछ अल्लाह के यहां है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है। यानी उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं और जब गुस्सा आता है तो मुआफ कर देते हैं और जो अपने परवरदिगार का फरमान कबूल करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और अपने काम आपस के मशवरे से करते हैं और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून वजज़ाउ सय्यिअतिन सय्यिअतुन मिस्लुहा फमन अफ़ा व अस्लह फअज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन वलमन इंतसर बअद ज़ुल्मिही फउलाइक मा अलैहिम मिन सबील इन्नमा अस्सबीलु अलल्लज़ीना यज़्लिमूना अन्नास वयबग़ूना फिल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ उलाइक लहुम अज़ाबुन अलीम वलमन सबरा वग़फ़र इन्न ज़ालिक लमिन अज़्मिल उमूर। और जो ऐसे हैं कि जब उन पर जुल्म ज्यादती हो तो मुनासिब तरीके से बदला भी लेते हैं और बुराई का बदला तो उसी तरह की बुराई है, मगर जो दरगुजर करे और मामले को दुरुस्त कर दे तो उसका बदला अल्लाह के जिम्मे है। इसमें शक नहीं कि वो जुल्म करने वालों को पसंद नहीं फरमाता और जिस पर जुल्म हुआ हो अगर वो उसके बाद इंतकाम ले ले तो ऐसे लोगों पर कुछ इल्जाम नहीं। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और मुल्क में नाहक फसाद फैलाते हैं। यही लोग हैं जिनको तकलीफ देने वाला अजाब होगा। और जो सब्र करे और कसूर मुआफ कर दे तो ये बड़ी हिम्मत के काम हैं। वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन वलिय्यिन मिन बअदिही वतरा अज़्ज़ालिमीन लम्मा रअवुल अज़ाब यक़ूलूना हल इला मरद्दिन मिन सबील वतराहुम यु'रदूना अलैहा ख़ाशि'ीन मिन अज़्ज़ुल्लि यंज़ुरूना मिन तरफ़िन ख़फ़ीय्य وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل। और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे तो उसके बाद उसका कोई दोस्त नहीं। और तुम जालिमों को देखोगे कि जब वो दोज़ख का अजाब देखेंगे तो कहेंगे क्या दुनिया में वापस जाने की कोई सबील है। और तुम उनको देखोगे कि दोज़ख के सामने लाए जाएंगे, जिल्लत से आजिजी करते हुए छुपी निगाह से देख रहे होंगे और मोमिन लोग कहेंगे कि घाटे में रहने वाले तो वो हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाला। देखो कि बेइंसाफ लोग हमेशा के दुख में पड़े रहेंगे और अल्लाह के सिवा इनके कोई दोस्त न होंगे कि अल्लाह के सिवा इनको मदद दे सकें और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसके लिए हिदायत का कोई रास्ता नहीं। इस्तजीबू लिरब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला मरद्द लहू मिनल्लाह मा लकुम मिन मल्जइन यौमइज़िन व मा लकुम मिन नकीर فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور। इनसे कह दो कि कब्ल इसके कि वो दिन जो टलेगा नहीं अल्लाह की तरफ से आ मौजूद हो अपने परवरदिगार का हुक्म कबूल कर लो। उस दिन तुम्हारे लिए न कोई जाए पनाह होगी
और न तुमसे गुनाहों का इनकार ही बन पड़ेगा। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। तुम्हारा काम तो सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना है। और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाता है, और अगर उनको उन्हीं के अमाल के सबब कोई सख्ती पहुंचती है तो सब एहसानों को भूल जाता है। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। लिल्लाहि मुल्कु स्समावाति वल अर्दि यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ अज़्ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासन व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहु अल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिल रसूलन फयूहिय बिइज़्निहि मा यशा इन्नहु अलिय्युन हकीम। तमाम बादशाहत अल्लाह ही की है, आसमानों की भी और जमीन की भी। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे बख्शता है, या उनको बेटे और बेटियां दोनों इनायत फरमाता है, और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। वो तो जानने वाला है, कुदरत वाला है, और किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह उससे बात करे मगर वही के जरिए या पर्दे के पीछे से या कोई फरिश्ता भेज दे, तो वो अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह चाहे इल्का करे। बेशक वो बुलंद बरतर है, हिकमत वाला है। वकज़ालिक औहयना इलैका रूहन मिन अम्रिना मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाअ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور। और इसी तरह हमने अपने हुक्म से तुम्हारी तरफ रूहुल कुदुस के जरिए से कुरान भेजा है। तुम न तो किताब को जानते थे और न ईमान को, लेकिन हमने इसको नूर बनाया है कि इससे हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हिदायत करते हैं। और बेशक ए नबी तुम सीधा रास्ता दिखाते हो, यानी उस अल्लाह का रास्ता जो आसमानों और जमीन की सब चीजों का मालिक है। देखो सब काम अल्लाह की तरफ रुजू होंगे और वही उनमें फैसला करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल्किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून व इन्नहु फी उम्मिल किताबि लदैना लअलिय्युन हकीम। أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون। हामीम किताब रोशन की कसम कि हमने इसको कुरान अरबी बनाया है ताकि तुम लोग समझो। और ये बड़ी किताब यानी लौहे महफूज में हमारे पास लिखी हुई और बुलंद मर्तबा है, हिकमत वाली है। तो क्या हम फेर देंगे तुम्हारी तरफ से ये किताब नसीहत मोड़कर इस बिना पर कि तुम ऐसे लोग हो जो हद पर नहीं रहते। और हमने पहले लोगों में भी
बहुत से पैगंबर भेजे थे, और जो पैगंबर भी उनके पास आता था तो वो उससे जरूर तमस्खुर करते थे। तो जो उनमें सख्त जोर वाले थे उनको हमने हलाक कर दिया, और पहले लोगों की हालत गुजर चुकी। और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया है, तो कह देंगे कि इनको गालिब और इल्म वाले अल्लाह ने पैदा किया है, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम राह रास्त पर चलो। वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस्समाइ माअन बिक़दरिन फ़अन्शरना बिही बल्दतन मैता कज़ालिक तुख़रजून। वल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा वजअल लकुम मिनल फुल्कि वल अनआमि मा तर्कबून लितस्तवू अला ज़ुहूरिही थुम्मा तज़कुरू निअमत रब्बिकुम इज़ा इस्तवैतुम अलैहि वतक़ूलू सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। और जिसने एक अंदाजे के साथ आसमान से पानी नाजिल किया, फिर हमने उससे मुर्दा जमीन को जिंदा किया, इसी तरह तुम जमीन से निकाले जाओगे। और वही है जिसने सब चीजों के जोड़े बनाए और तुम्हारे लिए कश्तियां और चौपाए बनाए जिन पर तुम सवार होते हो, ताकि तुम उनकी पीठ पर चढ़ बैठो, और जब उस पर बैठ जाओ फिर अपने परवरदिगार के एहसान को याद करो और कहो कि वो जात पाक है जिसने इसको हमारे जेर फरमान कर दिया, और हम में ताकत नहीं थी कि इसको बस में कर लेते, और हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ इन्नल इंसान लकफूरुम मुबीन अम इत्तख़ज़ मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिन व अस्फ़ाकुम बिलबनीन وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون। और उन्होंने उसके बंदों में से उसके लिए औलाद मुकर्रर की। बेशक इंसान सरासर नाशुक्रा है। क्या उसने अपनी मखलूकात में से खुद तो बेटियां ली और तुमको चुनकर बेटे दे दिए? हालांकि जब उनमें से किसी को उस हस्ती की यानी लड़की की खुशखबरी दी जाती है जो उन्होंने अल्लाह के लिए बयान की है, तो उसका चेहरा सियाह पड़ जाता है और वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है। क्या वो हस्ती जो जेवरों में परवरिश पाए और झगड़े के वक्त बात न कर सके अल्लाह की औलाद हो सकती है? और इन्होंने फरिश्तों को कि वो रहमान के बंदे हैं उसकी बेटियां ठहराया। क्या ये उनकी पैदाइश के वक्त हाजिर थे? अनकरीब इनकी शहादत लिख ली जाएगी और इनसे बासपुर्स की जाएगी। और कहते हैं अगर रहमान चाहता तो हम इनको न पूछते। इनको उसका कुछ इल्म नहीं, ये तो सिर्फ अटकलें दौड़ा रहे हैं। या हमने इनको इससे पहले कोई किताब दी थी कि ये उससे इस्तेदलाल करते हों? बल क़ालू इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आथारिहिम मुहतदून वकज़ालिक मा अरसलना मिन क़ब्लिक फी क़र्यतिन मिन नज़ीरिन إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين। बल्कि कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के कदम ब कदम चल रहे हैं, और इसी तरह हमने तुमसे पहले किसी बस्ती में कोई खबरदार करने वाला नहीं भेजा, मगर वहां के खुशहाल लोगों ने कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक राह पर पाया है और हम कदम ब कदम उन्हीं के पीछे चलते हैं। पैगंबर ने कहा, अगरचे मैं तुम्हारे पास ऐसा दीन लाया हूं कि जिस रास्ते पर तुमने अपने बाप दादा को पाया वो उससे कहीं ज्यादा सीधा रास्ता दिखाता हो, तो कहने लगे कि जो दीन तुम देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानने के। तो हमने उनसे इंतकाम लिया, सो देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم। और जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि जिन चीजों को तुम पूछते हो मैं उनसे बेजार हूं, हां जिसने मुझको पैदा किया वही मुझे सीधे रास्ते पर ले चलेगा, और यही बात वो अपने बाद अपनी औलाद में छोड़ गए ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू रहें। बात यह है कि मैं इन कुफ्फार को और इनके बाप दादा को मालो मता देता रहा यहां तक कि उनके पास हक और साफ साफ बयान करने वाला पैगंबर आ पहुंचा, और जब उनके पास हक यानी कुरान आया तो कहने लगे कि ये तो जादू है और हम इसको नहीं मानने के, और ये भी कहने लगे कि ये कुरान इन दोनों बस्तियों यानी मक्के और ताइफ में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल न किया गया। أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين। क्या ये लोग तुम्हारे परवरदिगार की रहमत को बांटते हैं? हमने इनमें इनकी मईशत को दुनिया की जिंदगी में तकसीम कर दिया और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद किए ताकि एक दूसरे से खिदमत ले, और जो कुछ ये जमा करते हैं तुम्हारे परवरदिगार की रहमत उससे कहीं बेहतर है। और अगर ये ख्याल न होता कि सब लोग एक ही जमात हो जाएंगे तो जो लोग अल्लाह से इनकार करते हैं हम उनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते, और उनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पर तकिया लगाते हैं, और ये सब चीजें सोने की भी बना देते, और ये सब दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा सामान है, और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के हां परहेजगारों के लिए है। ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون
حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم। और जो कोई रहमान की याद से आंखें बंद कर ले यानी तगाफुल करे, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं तो वो उसका साथी हो जाता है और ये शैतान उनको रास्ते से रोकते रहते हैं और वो समझते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं। यहां तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो उस शैतान से कहेगा कि काश मुझ में और तुझ में मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू बुरा साथी है। और जब तुम जुल्म करते रहे तो आज तुम्हें यह बात फायदा नहीं दे सकती कि तुम सब अजाब में भी शरीक हो। तो क्या तुम बहरे को सुना सकते हो या अंधे को रास्ता दिखा सकते हो और जो खुली गुमराही में हो उसे राह रास्त पर ला सकते हो? फिर ऐ पैगंबर, अगर हम तुमको वफात देकर उठा लें तो भी इन लोगों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे या तुम्हारी जिंदगी ही में तुम्हें वो अजाब दिखा देंगे जिसका हमने इनसे वादा किया है, क्योंकि हम इन पर काबू रखते हैं। बस तुम्हारी तरफ जो वही की गई है उस पर मजबूती से जमे रहो, बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो। وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ। और ये कुरान तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए नसीहत है और लोगों तुमसे जरूर अनकरीब पुरसिश होगी। और ए नबी, जो अपने पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे हैं उनके अहवाल दरियाफ्त कर लो कि क्या हमने रहमान के सिवा और माबूद ठहराए थे कि उनकी इबादत की जाए। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा कि मैं परवरदिगार आलम का भेजा हुआ हूं। फिर जब वो उनके पास हमारी निशानियां लेकर आए तो वो उन निशानियों पर हंसने लगे और जो निशानी हम उनको दिखाते वो पहली से बड़ी होती थी और हमने उनको अजाब में पकड़ लिया ताकि बाज आए और कहने लगे कि ऐ जादूगर, उस अहद के मुताबिक जो तेरे परवरदिगार ने तुझसे कर रखा है उससे दुआ कर, बेशक हम हिदायत याब होंगे। فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ।
सो जब हमने उनसे अजाब दूर कर दिया तो वो अहद शिकनी करने लगे। और फिरौन ने अपनी कौम से पुकार कर कहा कि ऐ कौम, क्या मिस्र की हुकूमत मेरे हाथ में नहीं है? और ये नहरें जो मेरे महलों के नीचे बह रही हैं मेरी नहीं है? क्या तुम देखते नहीं? बेशक मैं उस शख्स से जो कुछ इज्जत नहीं रखता और साफ गुफ्तगू भी नहीं कर सकता कहीं बेहतर हूं। तो उस पर सोने के कंगन क्यों ना उतारे गए, या ये होता कि फरिश्ते जमा होकर उसके साथ आते। गरज उसने अपनी कौम को बेअक्ल कर दिया और उन लोगों ने उसकी बात मान ली। बेशक वो नाफरमान लोग थे। फलम्मा आसफूना इंतक़म्ना मिनहुम फअग़रक़नाहुम अजमईन फजअलनाहुम सलफन व मसलन लिल-आखिरीन वलम्मा ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط मुस्तकीम। फिर जब उन्होंने हमको खफा किया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और उन सबको डुबो कर छोड़ा। सो उनको गए गुजरे कर दिया और बाद में आने वालों के लिए इबरत बना दिया। और जब मरियम के बेटे ईसा का हाल बयान किया गया तो तुम्हारी कौम के लोग उससे चिल्ला उठे और कहने लगे कि भला हमारे माबूद अच्छे हैं या वो यानी ईसा। उन्होंने जो उन ईसा की मिसाल तुमसे बयान की है तो सिर्फ झगड़ने को। हकीकत यह है कि ये लोग हैं ही झगड़ालू। वो तो हमारे ऐसे बंदे थे जिन पर हमने फजल किया और बनी इसराइल के लिए उनको अपनी कुदरत का नमूना बना दिया। और अगर हम चाहते तो तुम में से फरिश्ते बना देते जो तुम्हारी जगह जमीन में रहते। और वो यानी ईसा क़यामत की निशानी है। तो कह दो कि लोगों इसमें शक न करो और मेरे पीछे चलो, यही सीधा रास्ता है। वला यसुद्दन्नकुम अश-शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन वलम्मा जा'a ईसा बिल-बय्यिनाति قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون। और कहीं शैतान तुमको इससे रोक न दे, वो तो तुम्हारा अलानिया दुश्मन है। और जब ईसा निशानियां लेकर आए तो फरमाया कि मैं तुम्हारे पास दानाई की किताब लेकर आया हूं, नीज इसलिए कि बाज बातें जिनमें तुम इख्तिलाफ करते हो तुमको समझा दूं। सो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। बस उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर कितने फिरके उनमें से अलग अलग हो गए। सो जो लोग जालिम हैं उनके लिए दर्द देने वाले दिन के अजाब से खराबी है। ये सिर्फ इस बात के मुंतजिर हैं कि क़यामत इन पर नागहां आ मौजूद हो और इनको खबर तक न हो। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौम वला अंतुम तहज़नून
الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون। जो आपस में दोस्त हैं उस रोज एक दूसरे के दुश्मन होंगे, मगर परहेजगार कि वो बाहम दोस्त ही रहेंगे। मेरे बंदो, आज तुम्हें न कुछ खौफ है और न तुम गमनाक होगे। जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाए और फर्माबरदार बन गए, उनसे कहा जाएगा कि तुम और तुम्हारी बीवियां इज्जत व एहतराम के साथ बहिश्त में दाखिल हो जाओ। उन पर सोने की तश्तरियों और प्यालों का दौर चलेगा और वहां जो जी चाहे और जो आंखों को अच्छा लगे मौजूद होगा। और ऐ अहले जन्नत, तुम इसमें हमेशा रहोगे। और ये जन्नत जिसके तुम मालिक बना दिए गए हो, तुम्हारे आमाल का सिला है। लकुम फीहा फाकिहतुन कसीरतुन मिन्हा तअकुलून इन्नल मुजरिमीन फी अज़ाबि जहन्नम खालिदून ला युफत्तरु अन्हुम वहुम फीहि मुब्लिसून वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू हुम ज़ालिमीन ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون। यहाँ तुम्हारे लिए बहुत से मेवे हैं जिनको तुम खाओगे और गुनाहगार यानी कुफ्फार हमेशा दोज़ख के अजाब में रहेंगे, जो उनसे हल्का न किया जाएगा और वो उसमें नाउम्मीद होकर पड़े रहेंगे। और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे। और वो पुकारेंगे कि ऐ मालिक, ऐ दोज़ख के निगरां, तुम्हारा परवरदिगार हमें मौत ही दे दे। वो कहेगा कि तुम हमेशा इसी हालत में रहोगे। हम तुम्हारे पास हक लेकर पहुंचे, लेकिन तुम में से अक्सर हक से नाखुश होते रहे। क्या उन्होंने कोई बात ठहरा रखी है? तो हम भी कुछ ठहराने वाले हैं। क्या ये लोग ये ख्याल करते हैं कि हम इनकी पोशीदा बातों और सरगोशियों को सुनते नहीं? क्यों नहीं, सब सुनते हैं। और हमारे फरिश्ते इनके पास इनकी सब बातें लिख लेते हैं। कुल इन कान लिर्रहमानि वलदun फअना अव्वलुल आबिदीन सुब्हाना रब्बिस समावाति वल अर्दि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून फज़रहुम यख़ूदू व यलअबू हत्ता युलाक़ू यौमहुम وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون। कह दो कि अगर रहमान के लिए औलाद हो तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला हूं। ये जो कुछ बयान करते हैं, आसमानों और जमीन का मालिक जो अर्श का भी मालिक है उससे पाक है। तो इनको बकबक करने और खेलने दो, यहां तक कि जिस दिन का इनसे वादा किया जाता है उसको देख ले। और वही आसमानों में भी माबूद है और वही जमीन में भी माबूद है, और वो हिकमत वाला है, इल्म वाला है। और वो बहुत बाबरकत है जिसके लिए आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सबकी हुकूमत है। और उसी को क़यामत का इल्म है
और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। वला यमलिकु अल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिहि अश-शफ़ाअत इल्ला मन शहिदा बिल-हक़्क़ि व हुम यअलमून वलइन सअलतहुम मन ख़लक़हुम लयक़ूलुन्न अल्लाह फअन्ना युफ़कून वक़ीलिहि या रब्बि इन्न हाउलाइ क़ौमुन ला यु'मिनून फ़ाफ़्तह अन्हुम वक़ुल सलाम फसौफ़ यअलमून। और जिनको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो तो सिफारिश का कुछ इख्तियार नहीं रखते। हाँ, जो इल्म यकीन के साथ हक की गवाही दें वो सिफारिश कर सकते हैं। और अगर तुम इनसे पूछो कि इनको किसने पैदा किया है तो कह देंगे कि अल्लाह ने। तो फिर ये कहां बह के फिरते हैं। और बसा औकात पैगंबर कहा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, ये ऐसे लोग हैं कि ईमान नहीं लाते, तो ऐ पैगंबर इनसे मुंह फेर लो और सलाम कह दो, इनको अनकरीब अंजाम मालूम हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतन मिन रब्बिक इन्नहु हुवस-समीउल अलीम रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। हामीम, इस किताब रोशन की कसम कि हमने इसको एक मुबारक रात में नाजिल फरमाया, हम तो खबरदार करने वाले हैं। उसी रात में तमाम हिकमत के काम फैसल किए जाते हैं, यानी हमारे यहां से हुक्म होकर बेशक हम ही फरिश्तों को भेजते हैं। ये तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, वही तो सुनने वाला है, जानने वाला है। आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सबका मालिक, बशर्ते कि तुम लोग यकीन करने वाले हो। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है, वही तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादों का परवरदिगार है। बल हुम फी शक्किन यलअबून फर्तक़िब यौम तअति अस्समाउ बिदुखानिन मुबीन यग़शा अन्नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम रब्बना इक्शिफ अन्ना अज़ाब इन्ना मुमिनून अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा वक़द जाअहुम रसूलुम मुबीन थुम्म तवल्लव अन्हु वक़ालू मुअल्लमुन मजनून इन्ना काशिफुल अज़ाब क़लीलन इन्नकुम आइदून यौम नबतिशुल बतशतल कुब्रा इन्ना मुंतक़िमून। लेकिन ये लोग शक में पड़े खेल रहे हैं, तो उस दिन का इंतजार करो कि आसमान से साफ धुआं निकलेगा जो लोगों पर छा जाएगा। ये दर्द देने वाला अजाब है। उस वक्त वो कहेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमसे इस अजाब को दूर कर, हम ईमान लाते हैं। उस वक्त इनको नसीहत कहां मुफीद होगी, जबकि इनके पास पैगंबर आ चुके जो हमारे अहकाम खोल कर बयान कर देते थे। फिर इन्होंने उनसे मुंह फेर लिया और कहने लगे, ये तो सिखाया पढ़ाया हुआ है, दीवाना है। हम तो थोड़े दिनों अजाब टाल देते हैं, मगर तुम फिर कुफ्र करने लगते हो। जिस दिन हम बड़ी सख्त गिरफ्त करेंगे तो बेशक इंतकाम लेकर छोड़ेंगे। वलक़द फ़तन्ना क़ब्लहुम
قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون। और इनसे पहले हमने कौम फिरौन की आजमाइश की और उनके पास एक आली कद्र पैगंबर आए जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह के बंदों यानी बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं और अल्लाह के सामने सरकशी न करो, मैं तुम्हारे पास खुली दलील लेकर आया हूं और इस बात से कि तुम मुझे संसार करो, मैं अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह ले चुका हूं और अगर मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ। तब मूसा ने अपने परवरदिगार से दुआ की कि ये नाफरमान लोग हैं। فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين। अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा, मेरे बंदों को रातों रात लेकर चले जाओ और फिरौनी जरूर तुम्हारा ताक़ुब करेंगे और समंदर से कि ठहरा हुआ होगा पार हो जाना, तुम्हारे बाद वो पूरा लश्कर डुबो दिया जाएगा। वो लोग बहुत से बाग और चश्मे छोड़ गए और खेतियां और नफीस मकान और आराम की चीजें जिनमें वो ऐश किया करते थे। इसी तरह हुआ और हमने दूसरे लोगों को उन चीजों का मालिक बना दिया। फिर उन पर न तो आसमान और जमीन को रोना आया और न उनको मोहलत ही दी गई और हमने बनी इसराइल को जिल्लत के अजाब से नजात दी। من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين। यानी फिरौन से बेशक वो सरकश और हद से निकला हुआ था और हमने बनी इसराइल को अहले आलम में से इल्म की बुनियाद पर चुना था और उनको ऐसी निशानियां दी थीं जिनमें खुली आजमाइश थी। ये लोग ये कहते हैं कि हमें सिर्फ पहली दफा यानी एक बार मरना है और फिर उठना नहीं। बस अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा कर ला। भला ये अच्छे हैं या तुब्बा की कौम और वो लोग जो उनसे पहले हो चुके हैं। हमने उन सबको हलाक कर दिया, बेशक वो गुनाहगार थे। वमा खलक़ना अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन मा खलक़नाहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून इन्न यौमल फ़स्लि मीक़ातुहुम अजमईन यौम ला युग़नी मौलन अन मौलन शैअन वला हुम युनसरून इल्ला मन रहिमल्लाह इन्नहु हुवल अज़ीज़ुर रहीम। और
हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनमें है उसको खेल के लिए नहीं बनाया। उनको हमने तदबीर से पैदा किया है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। कुछ शक नहीं कि फैसले का दिन इन सब के जी उठने का वक्त है, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम ना आएगा और न उनको मदद मिलेगी मगर जिस पर अल्लाह मेहरबानी करे। बेशक वही गालिब है, बड़ा मेहरबान है। इन्न शजरतज़्ज़क़ूम तआमुल असीम कलमुहल यग़ली फिल बुतून कग़लिल हमीम खुज़ूहु फ़अ्तिलूहु इला सवाइल जहीम थुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ बिलाशुबा थूहर का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा, जैसे पिघला हुआ तांबा। वो थूहर पेटों में इस तरह खौलेगा जिस तरह गर्म पानी खौलता है। हुक्म दिया जाएगा कि इसको पकड़ लो और खींचते हुए दोज़ख के बीचों बीच ले जाओ, फिर उसके सर पर खौलता हुआ पानी उंडेल दो कि अजाब पर अजाब हो। अब मजा चख, तू बड़ी इज्जत वाला और सरदार था। ये वही दोज़ख है जिस पर तुम लोग शक किया करते थे। बेशक परहेजगार लोग चैन के मकाम में होंगे, यानी बागों और चश्मों में बारीक और दबीज रेशम का लिबास पहनकर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। कज़ालिक वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन यदऊन फीहा बिकुल्लि फाकिहतिन आमिनीन ला यज़ूक़ून फीहा अल-मौत इल्ला अल-मौततल ऊला ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون। वहां इस तरह का हाल होगा और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को उनकी बीवियां बना देंगे। वहां अमन इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगाएंगे और खाएंगे, और पहली दफा के मरने के अलावा मौत का मजा फिर नहीं चखेंगे, और अल्लाह उनको दोज़ख के अजाब से बचा लेगा। ये तुम्हारे परवरदिगार का फजल है, यही तो बड़ी कामयाबी है। हमने इस कुरान को तुम्हारी जबान में आसान कर दिया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। बस तुम भी इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम इन्न फिस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिल मुमिनीन वफी खल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुन लिक़ौमिन यूक़िनून वख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहारि वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन रिज़्क़िन فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون। हामीम। इस किताब का उतारा जाना अल्लाह की तरफ से है जो गालिब है, दाना है। बेशक आसमानों और जमीन में ईमान वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं, और तुम्हारी पैदाइश में भी और जानवरों में भी जिनको वो फैलाता है यकीन करने वालों के लिए निशानियां हैं, और रात और दिन के आगे पीछे आने जाने में, और वो जो अल्लाह ने आसमान से जरिया रिज़्क़ नाजिल फरमाया फिर उससे जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा किया, उसमें और हवाओं के गर्दिश देने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं।
तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिलहक़ फबिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिहि युमिनून वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम यस्मअु आयातिल्लाहि तुतला अलैहि थुम्म युसिर्रु मुस्तकबिरन कअन लम यस्मअहा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम वइज़ा अलिम मिन आयातिना शयअन इत्तख़ज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन मिन वराइहिम जहन्नम वला युग़नी अन्हुम मा कसबू शयअन वला मा इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं, तो ये अल्लाह और उसकी आयतों के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे? हर झूठे गुनाहगार पर अफसोस है कि अल्लाह की आयतें उसको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनको सुन तो लेता है, मगर फिर गुरूर से जिद करता है कि गोया उनको सुना ही नहीं। सो ऐसे शख्स को दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो, और जब हमारी कुछ आयतें उसे मालूम होती हैं तो उनकी हंसी उड़ाता है। ऐसे लोगों के लिए जलील करने वाला अजाब है, इनके पीछे दोज़ख है, और जो भी ये करते रहे कुछ भी इनके काम ना आएगा, और न वही काम आएंगे जिनको इन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना रखा था, और इनके लिए बड़ा अजाब है। हाज़ा हुदा वल्लज़ीन कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम अल्लाहुल्लज़ी सख़्ख़र लकुमुल बहर लितजरियल फुल्कु फ़ीहि बिअम्रिहि वलितब्तगू मिन फ़ज़लिहि वलअल्लकुम तशकुरून वसख़्ख़र लकुम मा फ़िस السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون। ये हिदायत की किताब है, और जो लोग अपने परवरदिगार की आयतों से इनकार करते हैं उनको सख्त किस्म का दर्द देने वाला अजाब होगा। अल्लाह ही तो है जिसने समंदर को तुम्हारे काबू में कर दिया ताकि उसके हुक्म से उसमें कश्तियां चलें, और ताकि तुम उसके फजल से माश तलाश करो, और ताकि शुक्र करो। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सबको उसी ने अपने हुक्म से तुम्हारे काम में लगा दिया। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इसमें कुदरत की निशानियां हैं। मोमिनों से कह दो कि जो लोग अल्लाह के उन दिनों की जो आमाल के बदले के लिए मुकर्रर हैं तवक्को नहीं रखते, उनसे दरगुजर करें ताकि अल्लाह उन लोगों को उनके आमाल का बदला दे। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिहि वमन असाअ फअलैहा थुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन वलक़द आतैना बनी इस्राईल अल-किताब वल-हुक्म वन्नुबुव्वत वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबाति वफ़द्दलनाहुम अलल आलमीन वआतैनाहुम बय्यिनातिन मिनल अम्र फमा इख्तलफू इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम इन्न रब्बक यक़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख़्तलिफ़ून। जो कोई अमल नेक करेगा तो अपने लिए, और जो बुरे काम करेगा तो उनका जरर भी उसी को होगा। फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाओगे। और हमने बनी इसराइल को किताब हिदायत और हुकूमत और नबूवत बख्शी और पाकीज़ा चीजें अता फरमाई, और अहले आलम पर उनको फजीलत दी, और उनको दीन के बारे में दलीलें अता की। तो उन्होंने जो इख्तिलाफ किया तो इल्म आ चुकने के बाद आपस की जिद से किया। बेशक तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन उनमें उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे फैसला कर देगा,
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون। फिर हमने तुमको दीन के खुले रास्ते पर कायम कर दिया तो उसी रास्ते पर चलो और नादानों की ख्वाहिशों के पीछे न चलना। ये अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे और जालिम लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं और अल्लाह परहेजगारों का दोस्त है। ये कुरान लोगों के लिए दानाई की बातें हैं और जो यकीन रखते हैं उनके लिए हिदायत और रहमत है। जो लोग बुरे काम करते हैं क्या वो ये ख्याल करते हैं कि हम उनको उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे और उनकी जिंदगी और मौत यकसा होगी। ये जो दावे करते हैं बुरे हैं। وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين। और अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हिकमत से पैदा किया है और ताकि हर शख्स अपने अमाल का बदला पाए और लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है और बावजूद जानने बूझने के गुमराह हो रहा है, तो अल्लाह ने भी उसको गुमराह रहने दिया और उसके कानों और दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब अल्लाह के सिवा उसको कौन राह पर ला सकता है? तो क्या तुम लोग नसीहत नहीं हासिल करते और कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो सिर्फ दुनिया ही की है कि यहीं मरते और जीते हैं और हमें जमाना ही हलाक कर देता है और उनको इसका कुछ इल्म नहीं, महज कयास आराइयां करते हैं। और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनकी यही हुज्जत होती है कि अगर सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा करना। कुलिल्लाहु युहयीकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीहि वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वयौम तक़ूमुस साअतु यौमइज़िन यख़सरुल मुब्तिलून वतरा कुल्ल उम्मतिन जाथिया कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا
الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين। कह दो कि अल्लाह ही तुमको जान बख्शता है, फिर वही तुमको मौत देता है, फिर तुमको क़यामत के रोज जिसके आने में कुछ शक नहीं तुमको जमा करेगा, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। और आसमानों और जमीन की हुकूमत अल्लाह ही की है, और जिस रोज क़यामत बर्पा होगी उस रोज अहले बातिल खसारे में पड़ जाएंगे। और तुम हर एक फिरके को देखोगे कि घुटनों के बल बैठा होगा, और हर एक जमात अपनी किताब आमाल की तरफ बुलाई जाएगी। जो कुछ तुम करते रहे हो आज तुमको उसका बदला दिया जाएगा। ये हमारी किताब तुम्हारे बारे में सच सच बयान कर देगी। जो कुछ तुम किया करते थे हम लिखवाते जाते थे। अब जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनका परवरदिगार उन्हें अपनी रहमत के बाग में दाखिल करेगा। यही खुली कामयाबी है। وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من नासिरीन। और जिन्होंने कुफ्र किया उनसे कहा जाएगा कि भला हमारी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई नहीं जाती थीं, मगर तुमने तकब्बुर किया और तुम नाफरमान लोग थे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कुछ शक नहीं, तो तुम कहते थे हम नहीं जानते कि क़यामत क्या है, हम उसको महज ख्याली समझते हैं और हमें यकीन नहीं आता। और उनके अमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। और कहा जाएगा कि जिस तरह तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था उसी तरह आज हम तुम्हें भुला देंगे और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं। ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم। ये इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों को मजाक बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने तुमको धोखे में डाल रखा था। सो आज ये लोग न दोज़ख से निकाले जाएंगे और न इनकी तौबा कबूल की जाएगी। बस अल्लाह ही के लिए हर तरह की तारीफ है जो आसमानों का मालिक है और जमीन का भी मालिक और तमाम जहानों का परवरदिगार है। और आसमानों और जमीन में उसी के लिए बड़ाई है और वो गालिब है, दाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।